नज़र का फ़र्क। माँ भी किसी की सास है और सास भी किसी की माँ है। मनीष अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। बेटी की शादी हो गई, घर में बहू आ गई। माता पिता की खुशी का ठिकाना न था। माधुरी की मनीष के साथ शादी को मात्र 2.5 वर्ष हुए थे, लेकिन ससुराल में माधुरी का मन नहीं लग रहा था, क्योंकि ससुराल के माहौल में अभी भी पूरी तरह रम नहीं पाई थी। उसके सास ससुर पुराने विचारों के थे और वो अभी भी चटाई पर बैठकर खाना खाना पसंद करते थे। पानी हमेशा बैठकर ही पीना पसंद करते थे। उन्हें अपने पारंपरिक तौर तरीके से रहना पसंद था। उनका यही लाइफ स्टाइल माधुरी को पसंद नहीं था। उसे लगता था इनकी लाइफ का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। अभी तक डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने की आदत नहीं डाल पाए। वैसे तो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, लेकिन रहन सहन के सारे तौर तरीके पुराने हैं। सास सुबह सुबह नहाकर ही रसोई बनाने पर जोर देती है, फिर चाहे खाना बनाने में पसीना पसीना ही क्यों न हो जाए। हालांकि मनीष माधुरी को बहुत चाहते हैं और उनका हर तरह से ख्याल भी रखते हैं, लेकिन पुरानी लाइफस्टाइल की वजह से माधुरी को अब लगता है कि उसके पापा ने कैसी जगह शादी कर दी। कितने सपने थे उसके शादी के बाद अपने घर को सजाने के, लेकिन यहाँ तो सासू माँ के अनुसार मेंटेन किए हुए इस पुराने तौर तरीके के घर में उसका दम घुटता है। अपने मायके जाती है तब जाकर उसे लगता है कि जैसे खुली हवा में सांस ली हो। इस बार तो माधुरी ने मन ही मन निश्चय कर लिया था, अब की बार जब भी वह अपने मायके जाएगी तो वो तभी वापस आएगी जब मनीष अलग घर लेने को राज़ी हो जाएगा। मनीष से वापस इस घर में आने से साफ साफ इनकार कर दूंगी। आज माधुरी बहुत खुश थी, क्योंकि वह दिन भी आ गया जब माधुरी को अपने मायके जाना था। माधुरी का भाई उसे लेने के लिए आने वाला था। वो चहकते हुए जल्दी जल्दी अपना बैग पैक कर रही थी। तभी सासू माँ ने पूछा, बेटी कितने दिनों में वापस आओगी? तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लगेगा, जल्दी वापस आ जाना। माधुरी ने मन ही मन सोचा, अच्छा नहीं लगेगा या अब आपको आराम करने का टाइम नहीं मिलेगा, अब आपके आराम में खलल पड़ेगा और अब घर का सारा काम भी तो आपको ही करना पड़ेगा। पैरों में दर्द होने का ढोंग भी नहीं कर पाओगे। परंतु ऊपरी दिखावे में माधुरी ने कहा, इतने दिनों बाद माँ के घर जा रही हूँ तो महीने 2 महीने तो रहूँगी वहाँ। जवाब सुनकर माधुरी की सास चुप हो रह गई। माधुरी मन ही मन बहुत खुश थी, सोच रही थी अब इन खड़ूस लोगों से छुटकारा मिलेगा। मायके में पहुंचकर माधुरी ने चैन की सांस ली। उसकी माँ, भैया, भाभी और छोटी बहन सबने उसका सिराखों पर बैठा लिया। दिन भर बातों से किसी को फुर्सत नहीं मिली। हंसी मजाक के माहौल में कब शाम हुई पता ही नहीं चला। रात में माधुरी की पसंद की बेडमी पूरी, आलू की सब्जी, मलाई कोफ्ता और बूंदी का रायता माँ और भाभी ने मिलकर बनाए थे। माधुरी ने अपनी भाभी की बलैया लेते हुए कहा, भाभी तुम्हें अभी तक मेरी पसंद याद है? भाभी ने हंसते हुए कहा, माँ जी है ना याद दिलाने के लिए, भूल कैसे सकती हूँ। माधुरी माँ के गले लग गई। माँ मैं आपको बहुत मिस करती हूँ, मेरी सास आपके जैसी क्यों नहीं है। फिर भाभी को देखकर उसने आह भरी और कहने लगी, भाभी आप कितनी किस्मत वाली है जो आपको इतनी अच्छी ससुराल और मेरी मम्मी जैसी इतनी अच्छी सास मिली। सुनकर भाभी और मम्मी दोनों मुस्कुराने लगे। बोली कुछ नहीं। अगले दिन माधुरी ने भाभी को कहते हुए सुना, उसकी भाभी भैया से कह रही थी, आप कैसी बात करते हो, मैं दीदी और माँ के साथ बाज़ार नहीं जाना चाहती, मुझे आपके साथ जाना है।
मैं कितने दिनों से सोच रही थी आपके साथ जाकर अपने पसंद की शॉपिंग करूंगी और आप है कि फिर मना कर रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आप ही के साथ बाजार जाऊंगी। बस भैया धीमी आवाज़ में बोले, दीदी आई है ना, तो उसके साथ जाने में तुम्हें क्या परेशानी है? माँ के साथ जाओगी तो माँ भी खुश हो जाए होगी। हम फिर कभी चलेंगे। भाभी नाराज़ होते हुए बोली, वे आपकी माँ है, आप जाओ उनके साथ, मुझे नहीं जाना। माधुरी इससे ज़्यादा नहीं सुन सकी। उसके कानों में भाभी के कहे हुए स्वर गूंज रहे थे, आपकी माँ। माधुरी सोचने लगी, तो क्या भाभी के मन में भी माँ के प्रति अपनेपन का वैसा भाव नहीं है जैसा मैं सोचती थी? भाभी भी मेरी माँ को पराया समझती है। भाभी के पति की माँ, भाभी की नहीं। अब माधुरी के अंतर्मन ने कहा, हाँ वे तुम्हारी और तुम्हारे भाई की माँ है, भाभी की माँ नहीं, भाभी की सास है। अंतर्मन ने कहा, तुम भी तो मनीष की माँ को माँ नहीं सास ही मानती हो, लेकिन मेरे सास ससुर तो बहुत खड़ूस है। अपने अंतर्मन से बचाव किया तो तुम्हें भाभी की नज़र में तुम्हारी माँ खड़ूस होगी। माधुरी के अंतर आत्मा ने जवाब दिया। अब माधुरी को अच्छी तरह समझ में आ चुका था कि यह सब नज़र का फ़र्क है और दो परिवारों का फ़र्क है। जिस प्रकार दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते, वैसे ही दो परिवार भी एक जैसे नहीं हो सकते। विचारों का अंतर तो होगा ही, फिर चाहे उसकी खुद की माँ हो या उसकी सास। आज जिस प्रकार वो अपनी सास से छुटकारा पाना चाहती है, शायद ऐसे ही उसकी भाभी भी यही चाहती हो। नहीं, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं मनीष को उसके माता पिता से अलग करने की भूल नहीं करूँगी। माधुरी कितना गलत थी, उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका था। आज जब माधुरी ससुराल पहुंची तो ममतामयी सास को अपनी बहू की राह निहारते हुए पाया। उन्होंने माधुरी को जीवन का सिद्धांत समझाया और उसके दिल में प्रेम का सागर भरा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।